नमस्कार। समाचारों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी की कपड़ा मिल चिनार में लगी आग, करोड़ों का कपड़ा जला। राष्ट्रीय लोक अदालत में 22,882 केसों का किया गया निपटान। साइंटिस्ट विभा भारद्वाज का सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया सम्मान। सिंचाई मंत्री के निवास क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बनी पेयजल समस्या, नागरिकों ने की नारेबाजी। डीआरपी पब्लिक स्कूल में हुआ 2024 स्पोर्ट्स मीट का आयोजन, बच्चों के माता पिता ने की भागीदारी। अब खबरें विस्तार से। भिवानी की कपड़ा मिल चिनार फाइबर के गोदाम में अचानक आग लगने से करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। घटना के बारे में चिनार के एमडी मीनू अग्रवाल ने बताया कि जब आग लगी तब कर्मचारी फैक्ट्री बंद करके जा चुके थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने आग लगने की सूचना जैसे ही मिली उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन गाड़ी का सिस्टम खराब होने के कारण काम नहीं कर पा रही थी। रोहतक, दादरी, लोहारू से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई। जब तक गाड़ियां पहुंचती तब तक गोदाम में रखा हुआ कपड़ा अधिकांश आग की भेंट चढ़ चुका था। दमकल विभाग के कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कपड़ों के बाजार में अपनी पुख्ता पहचान बनाए चिनार फैब्रिक्स के गोदाम में बीती देर शाम को आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की गाड़ियां जल्दी से आग पर काबू नहीं पा सकी। चिनार एमडी नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि जब आग लगी उस समय सभी कर्मचारी और अधिकारी जा चुके थे। मिल के चौकीदार ने फोन करके आग की सूचना दी। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित कर बुलाया गया, लेकिन उनकी गाड़ी खराब थी तो रोहतक, दादरी, लोहारू से दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई। देर शाम तक काबू आग पर नहीं पाया जा चुका था। बेकाबू हुई आग से करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकारी प्रधान अशोक बुआनीवाला ने बताया कि सूचना के बाद भी दमकल गाड़ी देर से पहुंची, तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। उन्होंने जिला प्रशासन व दमकल विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए। 8:15 बजे आग लगी है और एक गाड़ी तो आ गई थी 15 मिनट सूचना देने के बाद, लेकिन एक गाड़ी आधा घंटे के बाद आई है। अगर तुरंत गाड़ियां आगे काबू कर लेती तो नुकसान कम होता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी चिनार फैक्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री है शहर में, और आग लगने के बाद 15 मिनट के बाद या आधा घंटे बाद गाड़ी आती है, और उसके बाद भी 2-3 गाड़ियां आई हैं, बाकी गाड़ियां नहीं आई। अगर प्रशासन मुस्तैदी से इसका बचाव करता तो ये बचाव हो जाता था, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई तेजी नहीं पकड़ी जाए, और इसमें बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अभी आग लगी हुई है, काबू नहीं पाया गया है। देखिए, अभी जो कारण है उनका तो अभी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। पहली तो प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, और इसके लिए भिवानी में हमारी जितनी भी दमकल की गाड़ियां हैं उनको पानी आग बुझाने के लिए लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी जो हमारे अन्य ज़िले हैं वहाँ से हमने फ़ौरन गाड़ियों को मंगवाया है। कुछ ज़िलों से गाड़ियाँ आ चुकी हैं और कुछ जैसे दादरी, रोहतक है वहाँ से गाड़ियाँ आने लग रही हैं। देखिए, हमारा अंदाज़ा है कि हम जल्द से जल्द आग पर काबू पा लेंगे, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। और गाड़ियाँ भी लगभग आप मान के चलें कि 7-8 के आसपास या 10 के आसपास जो हैं गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और आग बुझा रही हैं। हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजे एवं पवन कुमार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो शाम शिवानी, लोहारू के न्यायिक परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर सालिया ने अवलोकन किया। वहीं इस बारे में सीजे एवं पवन कुमार ने कहा कि लोक अदालत में आपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले व चेक बाउंस आदि से संबंधित मामले रखे गए, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालत न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती है, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में
भिवानी में रखे गए कुल 33,378 में से 22,882 मामलों का निपटारा किया गया तथा 9,03,51,119 रुपए की राशि का निपटान किया गया। जिला अदालत परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पे सभी लोगों को नोटिस जारी करके उनके केसेस के आपसी रजामंदी से निपटारा हो जाए, इसके बारे में उनके केसेस को पुटअप किया गया है। यहाँ टोटल हमने पूरे ज़िले में टोटल 8 बेंचेस बनाए गए हैं। 5 जिला परिसर भिवानी में है और एक सब डिवीज़न लोहारू, शिवानी और तोशाम में बनाए गए हैं। सब कैटेगरी ऑफ केसेस जो हैं के केसेस उसमें लिए गए हैं, जिसमें पारिवारिक लोग न्यायालय जो है, फैमिली कोर्ट है, वहाँ पर भी मैटर जो है आपसी रजामंदी से डिसाइड किए गए हैं। इसी तरह से चेक बाउंसिंग के केसेस हैं और आपके अदर कैटेगरी ऑफ केसेस जो हैं, चालान के केसेस हैं, वो सब लिए गए हैं। तो अभी तक जो ये है लोगों का इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे जो है लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर अपने केसेस को आपस में निपटारा करने के लिए आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात सरकार में निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रास अल खेमा एवं अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट फ्यूना कोलंबिया और अर्जेंटीना की उप प्रधान विभा भारद्वाज को ब्राह्मण समाज द्वारा सम्मानित किया गया। भीम सोमरना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ थे। उन्होंने विभा भारद्वाज की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए इसे भिवानी और हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने बताया कि विभा भारद्वाज ने मरु वृक्ष खिजड़ी पर रिसर्च करके उसका जूस तैयार किया है, जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इंटरनेशनल पार्लियामेंट एंड डायरेक्टर एनवायरमेंट लैब गवर्नमेंट ऑफ यूएई में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तैनात विभा भारद्वाज का सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि विभा भारद्वाज भिवानी की ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन विदेश में कर रही है, जो यूएई में एक साइंटिस्ट और बड़े पद पर तैनात है, जो भारत की बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर विभा भारद्वाज से भारत की और अन्य बेटियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर विभा भारद्वाज ने बताया कि वह पिछले कई सालों से विदेश में पढ़ाई करती हैं और यूएई में साइंटिस्ट है तथा इंटरनेशनल पार्लियामेंट एंड डायरेक्टर एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूएई में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तैनात है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई रिसर्च किए गए हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। छड़ी के पेड़ से बनने वाली दवाइयों का रिसर्च का फार्मूला उन्होंने यूएई सरकार को दिया था। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य अपने देश और इस धरती को साफ सुथरा और स्वस्थ बनाना है, क्योंकि आने वाला समय हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि कई जगह पर सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है। अभी हाल ही में देश में कई शहरों का AQI लेवल पूरे विश्व में टॉप पर था। उसको देखते हुए वह कहना चाहती है कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और कूड़े का निदान सही ढंग से करें। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कि मेरे शहर में एटलीस्ट लोगों से मैं रूबरू हुई और उनको मैंने अपने विचार भी रखे कि किस किस तरह से बाहर जाया जा सकता है, दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। मेरी रिसर्च के बारे में भी मैंने लोगों को बताया कि किस तरह का काम किया जाता है और मैं किस ओहदे पर हूँ फ़िलहाल, इसका बहुत कन्फ्यूजन था, तो आज मैंने वो भी लोगों का दूर करने की कोशिश की। जांडी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट है, बहुत बेनिफिशियल ट्री है। इसके पत्ते, अगर इससे कच्चे पत्ते खाए जाएं तो इससे किसी भी तरह के शरीर में, जोड़ों में कोई दर्द नहीं होगा। आप इसको कच्चे, जो बिल्कुल कच्चे कच्चे ग्रीन पत्ते होते हैं, उनको तोड़ के डायरेक्ट भी खा सकते हैं जांडी के पत्ते। और जो इसकी बार्क होती है, इसकी जो छाल होती है, इससे अलग अलग तरह की बीमारियां, जो मैंने रिसर्च किया, इससे अस्थमा, स्किन की कोई भी एलर्जी है, स्किन डिजीज, जिनके ये दाग धब्बे होते हैं या ये ल्यूकोडर्म वगैरह होती है, ये सारी तरह की स्किन की बीमारियां वो दूर होती हैं। और अस्थमेटिक पेशेंट जितने हैं उनको भी इससे आराम मिलता है। तो जो मैंने आज जूस के बारे में बताया, जो इसके पत्तों से बनाया गया है, बराकात कंपनी ने जो बनाया है इसके पत्तों से जूस, तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर भी इस तरह से, जो कि हमारे पास ईजिली अवेलेबल है ये प्लांट, तो इसके पत्तों का या तो आप रॉ खाएं, अगर आप जूस नहीं खरीद सकते तो कच्चे पत्ते भी उसके तोड़ के खा सकते हैं, या फिर आप वो जूस ले सकते हैं। इमोशनल बेटी हूँ तो इमोशनल हूँ, और देश की बेटी हूँ तो अपने देश को जब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कचरा थोड़ा फैल रहा है तो थोड़ा सा दर्द होता है।
देश छोड़ के जाती हूँ तो दर्द होता है, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ती हूँ तो दर्द होता है, क्योंकि 25 साल हो गए हैं मुझे। तो ये दर्द तो मेरा हर रोज़ का है, लेकिन असली दर्द क्या है, वो असली दर्द है देश के लिए, अपने अर्थ के लिए, ये जो मेरा प्लेनेट है उसके लिए मेरा दर्द है कि मैं चाहती हूँ सबको कोई भी प्रदूषण ना हो किसी भी तरह का, ना खाने का हो ना पर्यावरण में हो। मैं कोशिश ये करती हूँ कि इसको, अर्थ को पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि अर्थ ही मेरा घर है, पृथ्वी मेरा घर है। मैं भिवानी नहीं कहती, मैं इंडिया नहीं कहती, मैं पृथ्वी को मेरा घर मानती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ जब मैं यहाँ आती हूँ, कि मैं जब थोड़ी सी गंदगी और ये देखती हूँ कि लोगों की अवेयरनेस नहीं है, तो मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ देख के कि मैं किस तरह से एक दिन में इसको ठीक कर सकूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ। वहीं विभा भारद्वाज के पिता वेद पुजारी ने कहा कि बेटियां बोझ नहीं होती। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है, उसी को देखते हुए भारत के माता पिता को अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। संसार में सांसद कई देशों के द्वारा बनाई गई है ऐसी बेटी विवाह सन डॉक्टर ऑफ वेद प्रकाश पुजारी। मैं इनका स्वागत करता हूँ। इनके जैसे जैसे उन्होंने अपने कार्य की आगे बढ़ाया है, मैं इस कार्य के लिए मैं चाहता हूँ कि ये लड़की संसार में कई आयामों को छुए, इसके लिए आशीर्वाद मैंने दिया। पेयजल समस्या को लेकर विजयनगर के निवासियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी। क्षेत्रवासी संजय परमार, बलजीत गांधी व कंवरपाल सिंह ने कहा कि विजयनगर में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी व सांसद किरण चौधरी का निवास स्थान होने के बावजूद भी वे पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो श्रुति चौधरी अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर उसकी स्वयं की कॉलोनी में लोग पेयजल समस्या से परेशान हैं। उन्होंने पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान करने की सरकार से मांग की। विजयनगर क्षेत्र में निवासियों ने पेयजल संबंधी समस्या का समाधान नहीं करने के आरोप लगाए, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी कर विभाग को चेताने का प्रयास किया। इस मौके पर बलजीत गांधी, कंवरपाल सिंह, मान सिंह सांगवान, संजय परमार सहित अन्य क्षेत्रवासियों ने कहा कि विजयनगर में प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का निवास स्थान है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पिछले काफी दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई दिनों तक पेयजल की सप्लाई नहीं आती, और आती भी है तो वह इतना दूषित होता है कि उसे पीना तो दूर, उसे सूंघना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के कारण उनका जीवन मुश्किलों से भर चुका है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि इस समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर बार बार टरका देते हैं। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते मजबूरन उन्होंने नारेबाजी कर अधिकारियों और सिंचाई मंत्री को चेताने का प्रयास किया है। विजयनगर कॉलोनी हमारी समस्या ये है जी, महीने के अंदर 20 दिन तो जो है गंदा पानी आता है, सीवर का काला रंग का, और हमने अधिकारियों से बहुत शिकायत कर ली है, तो ऑफिसों में जाए है, वो हमारी सुनने जो सब बात नहीं करते। बारिश के दिनों में इतना पानी गोडा गोडा पानी भर जाता है, कोई निकालने की कोई अवस्था नहीं इस कॉलोनी के अंदर, हमें बड़ी दिक्कत आती है। मेरा सबसे पहले नाम बताता हूँ, सुनील है, विजयनगर निवासी हूँ और यहाँ हम 50 साल से निवासी हैं। इसको सबसे पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ पर सीवरेज और पानी की व्यवस्था सबसे ज़्यादा बेकार है, और गर्मियों के दिनों में 15 से 20 दिन पानी नहीं आता है। पानी आता है तो सीवरेज का मिला हुआ पानी आता है। इनका तीसरे दिन पाइप टूटा रहता है। अधिकारी बहाने बनाते रहते हैं कि सीवरेज का पानी की समस्या, जो वाटर सप्लाई का पानी है उसमें पाइप टूटने की वजह से गंदा पानी आया। ये निरी झूठ है इनकी। तीसरे दिन पाइप टूटने का बहाना करते हैं और जबकि इसको दुरुस्त नहीं कराते हैं टाइम से। हमारी इस समस्या की सुनवाई के लिए हमने अब मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई है, और हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम मंत्री से भी मिलेंगे। हमारे पड़ोस में मंत्री होते हुए भी इस कॉलोनी के, और हमेशा ही सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री तक रहे हैं, हमारे पड़ोसी जो रहे हैं बंसीलाल परिवार से, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा दुर्गति इस कॉलोनी की है, विजयनगर की। समस्या बहुत गहरी है। पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ असल में तो पानी आता ही नहीं, आता है तो सारा गंदला पानी आता है, और ऐसा बदबूदार पानी जिसको कोई सूंघ भी नहीं सकता। और विडम्बना है कि हमारे पड़ोस में मंत्री पद पर होते हुए भी और अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसी वीआईपी कॉलोनी में भी अगर ये हाल है और मंत्री पद के बराबर में ही
और मंत्री के घर में भी है हमारे गंदा पानी, ये बताते नहीं है। और हमारी कॉलोनी सारी आज इकट्ठी हुई है और प्रशासन से मांग है कि हमारे को इस गंदे पानी से निजात दिलाया जाए। अधिकारी है फ़ोन नहीं उठाते, जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। आज इस सारे कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए हैं और हम जल्दी हम ना, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हम मंत्री से मिलके और आगे कार्रवाई करेंगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापकों के साथ माता पिता की भूमिका होना भी जरूरी है। डीआरपी पब्लिक स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024 के अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर आशा पाहुजा ने कहा कि स्कूल प्रांगण में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता की भी खेलों में भागीदारी करवाई गई है। विद्यालय संचालक पुलकित पाहुजा का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। डीआरपी भिवानी पब्लिक स्कूल में 2024 स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करवाया गया। स्पोर्ट्स मीट में जहां प्राइमरी कक्षा के बच्चों की एक्टिविटी के साथ उनके माता पिता की भी एक्टिविटी करवाई गई और उनको पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर भिवानी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर आशा पाहुजा ने बताया कि आज स्कूल प्रांगण में स्पोर्ट्स मीट 2024 का आयोजन करवाया गया है, जिसमें बच्चों के माता पिता को भी एक्टिविटी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के लिए बच्चों के माता पिता की भूमिका सर्वाधिक होती है। वहीं इस अवसर पर स्कूल के संचालक पुलकित पाहुजा ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों के माता पिता भी एक्टिव रहते हैं और अपने बच्चों के विकास में भागीदारी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियां स्कूल प्रशासन द्वारा समय समय पर करवाई जाती हैं। प्रोग्राम डीआरपी फैमिली के द्वारा जो किया गया है, एक बहुत ही जो है ना, बहुत ही मनोरंजकदायक जो प्रोग्राम है ये, और इतना अच्छा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये डायरेक्टर पाहुजा मैडम और सेक्रेटरी पुलकित सर के द्वारा। मैं जितनी तारीफ करूं इस प्रोग्राम की उतनी कम है। इस प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इन्होंने क्या क्या योगासन किए हैं और क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की है, और उनके अलावा उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता जो हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इसके अंदर भाग लिया है और इसकी जो इस फंक्शन को 4 चांद लगा दिया है। आज हमारे स्कूल में छोटे बच्चों का पेरेंट्स एंड बच्चों का स्पोर्ट्स से मनाया जा रहा है। इसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही रेसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो बच्चे डिफरेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में करवाते, हमारे तीनों ब्रांचेस में समय समय पर होती भी रहती हैं। जैसे हमारे आज हम डीआरपी भिवानी पब्लिक स्कूल के अंदर है। ये स्कूल आज हमारा सीबीएसई से एफिलेटेड हो चुका है क्लास 12 तक, तो इसकी एक खुशी भी थी। एंड हमने ये एक्टिविटी पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए प्लान की हुई थी, ताकि पेरेंट्स और बच्चों की एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है इस तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से। इस प्रोग्राम में मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे मदर के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं। उनकी वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जब वो स्कूल में उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, उनका डिसिप्लिन देखते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हर मदर अपने बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, और वो प्रोत्साहन आज हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिला कि नन्हे मुन्ने कलाकारों ने किस तरह से काम करा। और मैं देख रही थी इसी प्रोग्राम के साथ हर मदर उतनी ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी अपने बच्चे को प्रथम दिलवाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू, और मदर्स को और पेरेंट्स को भी इतना इनिशिएटिव लिया जाता है कि उनको भी आगे आने का मौका मिलता है, और दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल। डीआरपी स्कूल में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में काम किया जाता है। बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ सब कुछ सीख रहे हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है, मेरा बच्चा यहाँ आया है तब से बहुत ही कुछ सीख रहा है। और जैसे डेली एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइप की, तो बच्चे काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। डीआरपी स्कूल का ये जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स मीट्स, ये बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जिससे बच्चों को आपस में शेयरिंग करना, गेम की, डेली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई तक लिमिट ना रह के, ये बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, और वो बहुत अच्छी पहल की गई है। और अब चलते चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब विपक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को निशाने पर लिया है। विपक्ष ने अब जस्टिस यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 नवंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा था कि कानून तो बहुसंख्यकों से चलता है, यहाँ तक कि उन्होंने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग भी किया। उनके इसी बयान को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी की है। जस्टिस कपिल सिब्बल की ओर से तैयार याचिका पर 35 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। विपक्ष ने 50 सांसदों की संख्या जुटाने के साथ प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी कर ली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी शिकायत की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में दिख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की ओर से दिए गए एक भाषण की अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों की ओर से सदन में पीठासीन अधिकारी के सामने नोटिस के रूप में अनुरोध प्रस्तुत किया गया। नोटिस स्वीकार करने के बाद जज पर लगाए गए आरोपों की जांच के संदर्भ में महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा न्यायाधीश और 1 न्यायविद, जबकि हाई कोर्ट के जज के मामले में गठित कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 1 मौजूदा न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ 1 न्यायविद को शामिल किया जाता है। महाअभियोग प्रस्ताव को पारित कराने के लिए संबंधित सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन होना आवश्यक। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी की कपड़ा मिल चिनार में लगी आग, करोड़ों का कपड़ा जला। राष्ट्रीय लोक अदालत में 22,882 केसों का किया गया निपटान। साइंटिस्ट विभा भारद्वाज का सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया सम्मान। सिंचाई मंत्री के निवास क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बनी पेयजल समस्या, नागरिकों ने की नारेबाजी। डीआरपी पब्लिक स्कूल में हुआ 2024 स्पोर्ट्स मीट का आयोजन, बच्चों के माता पिता ने की भागीदारी। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।